अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू प्याज के पकौड़े, बहुत क्रिस्पी क्रंची से ये बनके तैयार हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया था और इसमें मैंने एक बड़े साइज का आलू ले लिया था और उसे मैंने कटर की मदद से बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया था और इसे धो के अच्छे तरीके से इन्हें ड्राई करके मैंने बोल में डाल लिया था। और साथ ही मैंने 2 छोटे छोटे प्याज ले लिए थे, उनको मैंने कटर में ही बारीक बारीक लच्छों में काट लिया था। तो यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर लिया था। उसके बाद मेरे पास पुदीना था, धनिया था और सब्ज मिर्चें जिनको मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगा हाफ लेमन, तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अगर डाल लेंगे तो पकौड़ों का टेस्ट ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। इसमें जाएंगे स्पाइसेस, हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा। पिंच के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी कलर के लिए, ताकि पकौड़ों का कलर खूबसूरत सा बन के तैयार हो। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था चटपटा बनाने के लिए। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया क्रश किया हुआ ऐड कर दिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी चिली सॉस, ये हाफ टी स्पून थी, और सोया सॉस भी इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून ही ऐड की है। और इससे पकोड़े बहुत चटपटे से बन के तैयार होते हैं, तो आप इसको डाल के बना के ट्राई ज़रूर करें। इसमें जाएगा 2 टेबल कॉर्नफ्लोर, इनको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए, क्रंची बनाने के लिए। और साथ इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन के भी ऐड कर दिए थे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून बेसन को ऐड कर दिया था और इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया। अब हाथ की मदद से इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो सबसे पहले इसे मैंने ऐसे ही मैश किया था, प्याज और आलू के मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे बेसन और कॉर्नफ्लोर के साथ। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो इसमें ऐड करेंगे। पे अच्छी तरह से इन्हें मैंने मिक्स कर लिया था। ये थोड़ा सा ड्राई था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा यानी कि पानी मैंने इसमें ऐड किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके इनका बैटर बना के मैंने तैयार कर लिया था। और आधे घंटे के लिए इन्हें मैंने साइड पे पकौड़ों को छोड़ दिया था मीज़े को। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका था और आधे घंटे के लिए मैंने इसे स्टे दे दिया था। फिर दूसरी तरफ मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर ऑयल रख दिया था। ये मेरे पकौड़ों का ऑयल था, अक्सर पकौड़े में इसी में बनाती हूँ। ये मैंने सेपरेट रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका था और हाथ की मदद से मैंने छोटे छोटे बॉल बना लिए। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, बॉल की शेप दे दें या आम पकौड़ों की शेप दे दें। तो ये बहुत यमी और क्रंची से बनके हमारे पकौड़े रेडी हुए थे। एक बैच इसमें मैंने डाल दिया था। अब इनकी साइड में चेंज कर दूंगी। एक साइड से ये लाइट से गोल्डन हो चुके थे और इन्हें मैंने चेंज कर दिया था। लो फ्लेम पे ही इसे मैंने कुक किया था। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए लो फ्लेम पे ही इन्हें कुक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैच बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी कि पकौड़े हमारे परफेक्ट बनके रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी से, क्रंची से। और जो बाकी अमेज़ा था उन्हें मैंने चम्मच की मदद से बोल की शेप देके अंदर डाल दिया गरम घी में। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद डाल दिए थे और ये एक साइड इनकी भी गोल्डन हो चुकी थी और दूसरी साइड इनकी मैंने चेंज कर दी। तो ये भी तैयार हो चुके थे और इन्हें भी मैंने निकाल लिया था। और ये पकोड़े हमारे बहुत यमी और क्रंची से बनके तैयार हुए थे और इन्हें प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इनका कलर देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी थे, बहुत क्रंची बनके ये तैयार हुए थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं, तो इनको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच।
वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।